दोस्तों, बांग्लादेश इस समय बिजली संकट से जूझ रहा है, जिससे देश की जीवन रेखा बुरी तरह प्रभावित हो रही है। अस्पतालों में ऑपरेशन रुक गए हैं, आईसीयू बंद हो चुके हैं और रेलवे सेवाएं भी ठप हैं। यहाँ तक कि टेलीकॉम सेवाएं भी मोबाइल टावर ठप होने के कारण बंद हैं। बांग्लादेश की मौजूदा ऊर्जा समस्या का एक बड़ा कारण है भारत के झारखंड में स्थित अदानी ग्रुप का गोड्डा पावर प्लांट। इस पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई की जा रही थी, लेकिन बकाया भुगतान न होने के कारण अदानी ग्रुप ने बिजली की आपूर्ति में कटौती कर दी है। बांग्लादेश सरकार अदानी ग्रुप को अपने बकाये का भुगतान नहीं कर पाई, जिससे देश के कई इलाकों में बिजली गुल है और स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी और अब बिजली संकट ने इसे और विकराल बना दिया है। देश में बिजली की मांग 14,500 मेगावाट से भी अधिक है, जबकि आपूर्ति में 700 मेगावाट की कमी हो रही है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि बांग्लादेश के कई पावर प्लांट्स या तो बंद हो गए हैं या सीमित क्षमता में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उत्पादन के लिए जरूरी गैस और तेल उपलब्ध नहीं है। बांग्लादेश के पास आयात के लिए पैसे भी खत्म हो चुके हैं और अब वे भारत से कोयला नहीं खरीद पा रहे हैं। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी कोयले की सप्लाई रोक दी है, जिससे हालात और खराब हो गए हैं। अब बांग्लादेश के पास केवल दो ही विकल्प बचे हैं, या तो अंधेरे में डूबे रहना या भारत से बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करना। बिजली संकट के कारण बांग्लादेश की जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोग भारत से माफी मांगने की बात कर रहे हैं, तो कुछ अब भी भारत के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग पाकिस्तान की ओर देख रहे हैं। बांग्लादेश के मजदूर भी अब बड़े पैमाने पर हड़ताल कर रहे हैं। गारमेंट फैक्ट्रियों में ताले लग चुके हैं और अब फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी बंद होने की कगार पर हैं। बांग्लादेश की सरकार इस स्थिति को सुधारने में नाकाम होती दिख रही है, जिससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि भी खराब हो रही है। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति ने यह साफ कर दिया है कि उसे भारत की जरूरत है। चीन या पाकिस्तान से उन्हें उम्मीदें तो हैं, लेकिन भारत की भूमिका बहुत अहम है। बांग्लादेश को अब समझ में आ रहा है कि भारत के खिलाफ फैसले लेना उनके लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट हो गया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में खटास आई है और यह स्थिति बांग्लादेश के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अगर बांग्लादेश भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारता है तो उसे इस संकट से बाहर निकलने का मौका मिल सकता है, वरना उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बांग्लादेश का मौजूदा संकट केवल बिजली तक सीमित नहीं है, यह एक गहरे आर्थिक और सामाजिक संकट का प्रतीक है जो देश को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। देश की सरकार और जनता को अब ठोस कदम उठाने होंगे, वरना बांग्लादेश की स्थिति और भी खराब हो सकती है। बिजली कटौती का असर बांग्लादेश की जीवन रेखा पर पड़ा है। अस्पतालों में मरीजों की देखभाल रुक गई है, इंडस्ट्रीज बंद होने की कगार पर हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को अंधेरे में रहने पर मजबूर किया जा रहा है। इस संकट के केंद्र में है अदानी ग्रुप द्वारा बिजली आपूर्ति की कटौती, जो बांग्लादेश की सरकार द्वारा बकाया राशि न चुकाने के कारण हुई है। इस परिस्थिति ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के उस पक्ष को उजागर किया है जहां न सिर्फ बिजली बल्कि आटा, गैस और पेट्रोल की भी भारी कमी देखी जा रही है। बिजली संकट के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश में केवल घरों की लाइटें नहीं बुझी हैं, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और संचार नेटवर्क तक हो चुका है। जब अस्पतालों में ऑपरेशन रुकते हैं और आईसीयू ठप हो जाते हैं, तब इस संकट की गंभीरता को आसानी से समझा जा सकता है। इसके अलावा रेलवे सेवाएं रुक गई हैं, जिससे हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं और मोबाइल टावर बंद होने से संचार सेवाओं पर भी बुरा असर पड़ा है। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी, लेकिन इस ऊर्जा संकट ने इसे और जटिल बना दिया है। देश की बिजली की मांग लगभग 14,500 मेगावाट है, जबकि उत्पादन में 700 मेगावाट की कमी हो रही है। यह कमी केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव बांग्लादेश की पूरी औद्योगिक संरचना पर पड़ा है। गारमेंट फैक्ट्रियां, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं, बंद होने की कगार पर हैं। फैक्ट्रियों के बंद होने से देश का प्रमुख निर्यात, खासकर गारमेंट्स, भी प्रभावित हो रहा है। यह एक ऐसा झटका है जिसका असर लंबे समय तक बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पर देखने को मिल सकता है।
बांग्लादेश का संकट सिर्फ आर्थिक और ऊर्जा से जुड़ा नहीं है, यह एक बड़े राजनीतिक संघर्ष का भी हिस्सा है। इस समय बांग्लादेश को सबसे ज्यादा भारत से बिजली की सप्लाई की जरूरत है, लेकिन उसके फैसले और बकाया राशि ने उसे भारत के साथ रिश्तों में खटास पैदा कर दी है। कुछ बांग्लादेशी कट्टरपंथी अभी भी भारत को इस संकट का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और पाकिस्तान से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। यह राजनीतिक मानसिकता बांग्लादेश के लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। पाकिस्तान और चीन की ओर झुकाव बांग्लादेश की स्थिति को और भी कठिन बना सकता है, क्योंकि दोनों देशों से उसे आर्थिक मदद की वास्तविक उम्मीद नहीं है। यह बात साफ हो गई है कि चीन या पाकिस्तान नहीं, बल्कि भारत ही बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी हो सकता है। भारत से बिजली, कोयला और अन्य वस्तुओं की निर्भरता बांग्लादेश की औद्योगिक और आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने के लिए जरूरी है। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में आई दरार इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। अगर वह अपने फैसलों में बदलाव नहीं करता तो आने वाले समय में उसे और भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ऊर्जा संकट के अलावा बांग्लादेश को अपनी मजदूर वर्ग की हड़ताल का भी सामना करना पड़ रहा है। गारमेंट इंडस्ट्री के बाद अब फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी बंद हो रही हैं। पिछले 1 महीने से कई गारमेंट फैक्ट्रियों पर ताले लगे हुए हैं और अब फार्मा सेक्टर में भी यही स्थिति उत्पन्न हो रही है। यह सिर्फ बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी सामाजिक स्थिरता के लिए भी एक बड़ा खतरा है। सरकार की यह नाकामी कि वह मजदूरों के साथ समझौता करने में विफल रही है, इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को गंभीर झटका लग सकता है। बांग्लादेश का वर्तमान संकट केवल बिजली तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसकी पूरी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का प्रतिबिंब है। देश को अब कुछ बड़े और साहसिक फैसलों की जरूरत है। उसे भारत के साथ रिश्ते सुधारने होंगे और आर्थिक नीतियों में बदलाव करने होंगे। अगर बांग्लादेश ऐसा करने में असमर्थ रहे तो यह संकट और गहरा हो सकता है। बांग्लादेश इस वक्त एक गंभीर संकट से गुजर रहा है, जिसमें न केवल बिजली की कमी है, बल्कि आर्थिक तंगी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी मार झेल रहा है। बांग्लादेश को अब समझ में आ रहा है कि भारत के साथ संबंधों को सुधारे बिना इस संकट से बाहर निकलना मुश्किल है। देश के सामने अब 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो भारत से मदद लेकर स्थिति को सुधारे या फिर अंधेरे में डूबते रहने का इंतजार करे। दोस्तों, बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति हमें यह सिखाती है कि किसी भी देश को अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। उम्मीद है कि बांग्लादेश इस संकट से जल्द उभरे और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। और आगे आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट मिले सबसे पहले। धन्यवाद।